छोटे रन में मिलिए विलायती पंछियों से। जब गुजरात जाएं तो कच्छ का छोटा रन जरूर जाएं। अहमदाबाद से कुछ दूरी पर स्थित धांगध्रा अभयारण्य देखने का एक अलग अनुभव होगा। यह अभयारण्य घोड़े की प्रजाति के जंगली गधों के लिए जाना जाता है, जो अब सिर्फ भारत में ही बचे हैं। इनके अलावा यहाँ प्रवासी पक्षियों का जमघट भी शानदार लगता है। यहाँ का अपना रोचक अनुभव ही कुछ और है। गुजरात में 2 कच्छ हैं। पहला द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो नमक के सफेद रेगिस्तान और रण उत्सव के लिए जाना जाता है। वही दूसरी लिटिल रन ऑफ कच्छ यानी छोटा रन, अनोखी जैव विविधताओं, प्रवासी पक्षियों और जंगली गधों के लिए मशहूर है। फिल्मों में आपने इन्हें जरूर देखा होगा। करीब 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला कच्छ का छोटा रन वही दरारों वाली फटी हुई धरती है, जिसे कई फिल्मकारों ने पर्दे पर उतारा है। अभयारण्यों की सैर के शौकीन सैलानियों के लिए सर्दियों में यहाँ आना खास तौर से लाभप्रद रहता है, क्योंकि तब उन्हें यहाँ जंगली गधों के साथ वे विदेशी पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जो ठंडे देशों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं। सुना है कभी यहाँ समुद्र हुआ करता था। सदियों पहले छोटे रन की यह जगह अरब सागर का ही एक उथला हिस्सा हुआ करती थी। उस समय यह एक बंदरगाह था, मगर सिंधु, बनास, सरस्वती और रूपेन जैसी नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट के चलते धीरे धीरे इस जगह में उफान आता चला गया और यह एक झील में तब्दील हो गई, जिसका उल्लेख सिकंदर के भारत के आने के समय में भी पाया जाता है। बाद में यह हिस्सा कच्छ की खाड़ी से अलग हो गया। आज भी यहाँ मानसून के दौरान लगभग हर जगह पानी भर जाता है, जिसके बीच में करीब दसियों छोटे बड़े टापू उभर आते हैं। हालांकि यह पानी नवंबर-दिसंबर तक सूख जाता है और इसके बाद यहाँ प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। ठंडे देशों से आने वाली इन्हीं पक्षियों को देखने की चाहत में यहाँ जनवरी से लेकर फरवरी में ढेर पर्यटक और वर्ल्ड वॉचर आ जाते हैं। यहीं जंगली गधे भी पाए जाते हैं, जिनकी गिनती विश्व के लुप्त होते जानवरों में की जाती है। पहले ये गधे भारत में राजस्थान के अलावा सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में भी पाए जाते थे, लेकिन अब इन्हें सिर्फ गुजरात के इस छोटे रन में धांगध्रा वन्य जीवन अभयारण्य में ही देखा जा सकता है। घोड़े की प्रजाति वाले इन गधों को यहाँ घुड़खुर भी कहा जाता है। अपनी तरह का यह अनोखा जीव 1 डिग्री जैसे ठंडे तापमान से लेकर 50 डिग्री जैसे बेहद गर्म तापमान को आसानी से सह सकता है। ये गधे यहाँ पाए जाने वाली एक विशेष किस्म की घास खाते हैं और घास व पानी की तलाश में ये यहाँ के मैदानों में घूमते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर ये गधे 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ भी लगा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय गाइड को ज़्यादा मालूम होता है कि किस समय पर जंगली गधे कहाँ पाए जाएंगे। वाहनों की आवाज़ से वे कहीं दूर न चले जाएं, इसलिए गाइड सैलानियों को थोड़ा पैदल चलकर इन्हें करीब से देखने की सलाह भी देते हैं। जंगली गधों के अलावा यहाँ चिंकारा, काले हिरन, भेड़िया, लकड़बग्घा जैसे जानवर भी दिख जाते हैं। यहाँ किस्म किस्म के पक्षी भी पाए जाते हैं। पक्षियों को देखने के शौकीन के लिए तो छोटा रन जैसे जन्नत ही है। अनेक किस्म के पक्षी यहाँ साल भर में देखे जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच आने वाले प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए खास तौर से यहाँ लोग आते हैं। कई वर्ल्ड वॉचिंग संस्थाएं भी यहाँ के लिए टूर आयोजित करती हैं, क्योंकि विदेशी पक्षियों को देखने का सबसे सही समय तड़के का ही होता है। इसलिए इस अभयारण्य को जितना करीब रुका जाए उतना ही अच्छा होगा। यहाँ आसपास कई रिजॉर्ट और होटल भी हैं। वैसे अहमदाबाद से भी यहाँ 2 घंटे में पहुँचा जा सकता है। धांगध्रा के अलावा नल सरोवर और थोल झील भी वर्ल्ड वॉचिंग के मशहूर ठिकानों में से एक हैं, जो पैकेज में शामिल रहते हैं। यहाँ अनोखे नमक के खेत भी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में के अंदर नमक के खेत देखना भी एक अनोखा अनुभव होता है। ट्यूबवेल से जमीन के नीचे का नमकीन पानी निकालकर क्यारियों में फैला दिया जाता है, जो कुछ हफ्तों में सूख जाता है, जिसके बाद जमीन पर बच जाती है नमक की सफेद चादर। और बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा तेजी से पानी यहीं पास होता है। खाएं और खरीदे भी। गुजरात में तो स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के अलावा खाखरा, फाफड़ा, सिंगदाना खरीद कर घर भी ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि कच्छ के प्रत्येक गांव का अपना अनूठा शिल्प है। बुनाई, पैचवर्क, ब्लॉक प्रिंटिंग, बंधनी, टाई एंड डाई, रोगन कला और कढ़ाई भी अन्य शैलियों से लेकर मिट्टी के बर्तनों, लकड़ी की नक्काशी, धातु शिल्प और शेल वर्क तक विभिन्न प्रकार के शिल्प हैं। इसलिए धांगध्रा अभयारण्य के बाहर आने जाने के रास्तों पर स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए कपड़े, सजावटी सामान यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। वैसे सर्दियाँ कच्छ घूमने का सबसे अच्छा समय है, नवंबर से लेकर फरवरी तक। अगर आप इस समय यहाँ आते हैं तो धांगध्रा स्थित घुड़खुर अभयारण्य जरूर जाएं। यह गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में आता है। यहाँ हवाई मार्ग से पहुँचने के लिए करीबी एयरपोर्ट अहमदाबाद है, जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। रेल से अहमदाबाद पहुंचकर भी आगे का सफर सड़क के रास्ते किया जा सकता है। वैसे यहाँ से 22 किलोमीटर दूर धांगध्रा रेलवे स्टेशन भी है। जीप, कार, मिनी बस जैसे वाहनों से इस सेंचुरी में जाया जा सकता है।